दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। फटाफट सभी साथी आंसर करेंगे। चलिए, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, केतली। केतली जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलपान, जमीन और जुलूस। फटाफट सभी लोग आंसर करिए। बिल्कुल हरकेश चौहान जी, एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिए। राजन गौड़ जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्ट्रीम स्टडी में। क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आज मैं जेंडर से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो आपके सामने डिस्कस करवा दूंगा। तो बिल्कुल चलिए आंसर करिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलपान, जमीन और जुलूस। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जमीन। जमीन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। जबकि जहाज, जलपान और जुलूस ये सब पुल्लिंग हैं। आपको पता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन सब में बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, तो बिल्कुल इसको याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें कोई वो नहीं है, जितना आपको याद रहेगा उतना ज्यादा फायदेमंद है। आंसर करिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रण, मंत्रणा, सभा, मंडली और न्याय। फटाफट सभी साथी आंसर करेंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, न्याय। न्याय क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। न्याय क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेर, नकेल, मुंडेर और बटेर। पुल्लिंग आपको बताना है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। बस इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यही प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल सभी लोग बने रहेंगे। आंसर करिए। चलिए, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों, अंधेर। अंधेर क्या है? पुल्लिंग है। अंधेर क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। तन कौन सा लिंग होगा? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। बिल्कुल यहाँ पे हरिकेश, राजन सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं दोस्तों। तन जो होता है पुल्लिंग होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, पुल्लिंग होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बिल्कुल, चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे, भाषा। भाषा क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी प्रवाह, निर्माण और विवाह यह सब आपके अकारांत पुल्लिंग है। आपको पता होगा ज्यादातर अकारांत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, भाषा। अपवाद भी इसमें बहुत है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। बिल्कुल आंसर करिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प, लज्जा, घटना और प्रार्थना। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, संकल्प। संकल्प क्या है? तो पुल्लिंग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा, विधुर। फटाफट सभी साथी आंसर करेंगे। चलिए, ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, विधुर। विधुर क्या है? तो विधुर पुल्लिंग होता है। विधुर क्या होता है दोस्तों? तो विधुर का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वह व्यक्ति जिसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है उसे विधुर कहा जाता है। तो बिल्कुल विधुर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? यह पुल्लिंग दिया है और इधर स्त्रीलिंग दिया है। सबको आपको सुमेलित करके बताना है कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। फटाफट सभी साथी आंसर करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल मिलान करके हमें बताइए। फटाफट सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे हरिकेश, विजय सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए। साहब का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, तो मेम होगा। साहब का क्या होगा दोस्तों? मेम होगा। पिता का क्या होता है? माता होता है। और हाथी का होता है हथिनी। सांप का होता है सापिन। यानी पहले का चौथा ऑप्शन ए में मिल रहा है, दूसरे का तीसरा इसमें मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए ही राइट होगा। आगे मिलाने की कोई खास जरूरत नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं,
दूसरा कथन है दोस्तों, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आपको बताना है यह दोनों कथन सही है कि केवल एक कथन सही है कि केवल दूसरा कथन सही है कि दोनों गलत है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पे सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं दोस्तों। हरिकेश विजय, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 यानी दोनों कथन सही हैं। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने पर वह अक्सर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें यदि हम इन लगा देते हैं या फिर आइन प्रत्यय लगा देते हैं तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप और झील। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बिल्कुल ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, झील। झील क्या है? स्त्रीलिंग है। झील क्या है? बिल्कुल स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा और आभार। फटाफट सभी साथी आंसर करेंगे। पुल्लिंग शब्द है। बिल्कुल यहाँ पे सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं दोस्तों। आभार, आभार क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, माया तथा भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। फटाफट सभी साथी आंसर करिए। आपको बता दूं कि लिंग से जरूर 1-2 क्वेश्चन आपको मिलता है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। यहाँ पे बहुत लोग गलत करते हैं, तो बिल्कुल सभी प्रश्न एकदम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है दोस्तों। कष्ट, कष्ट क्या है? तो पुल्लिंग है। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप और आय। बिल्कुल सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, आय। आय क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गृह, चंदन, पत्ता और सभा। फटाफट सभी साथी आंसर करेंगे। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बिल्कुल यहाँ पे नीलेश हरिकेश करेक्ट आंसर दिया है इन्होंने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों, सभा। सभा क्या है? तो स्त्रीलिंग होता है। सभा क्या होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीति। पुल्लिंग आपको बताना है। सभी साथी फटाफट आंसर करिए। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं लगभग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों, क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। क्षेत्र क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी राइट होगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। फटाफट सभी लोग आंसर करिए। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बिल्कुल स्पष्ट है, देखने से ही लग रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, गरिमा। गरिमा क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, छाछ। छाछ क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। हरिकेश ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। चाहत, रंगत, मेहनत और आहार। पुल्लिंग आपको बताना है। चाहत, रंगत, मेहनत और आधार। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों, आहार। आहार क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। आहार क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। शेष जो है चाहत, रंगत, मेहनत, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न, भील का स्त्रीलिंग है? भालू, भीलनी, भीलिनी और भालना। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। भील का स्त्रीलिंग आपको बताना है।